is Radhika Gaur with the session number 1 of your chapter sound, and in this session we are going to discuss about production and propagation. Sound कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोपगेट होता है, हम इस सेशन में वही स्टडी करने वाले हैं. So let's start the session with production of sound. Sound is produced by vibrating objects. जो sound है वो vibrating objects के through produce होता है. Clear? Vibration means a kind of to and fro motion of an object. अब देखो सिंपल सी चीज है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा उसका मतलब ये है कि साउंड वहां पे प्रोड्यूस होगा. अब वाइब्रेशन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टू एंड फ्रो मोशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम वाइब्रेशंस बोलते हैं. क्लियर? और जहाँ पे वाइब्रेशंस होंगे वहां पे साउंड प्रोड्यूस होगा. क्लियर? दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड वाइब्रेशन मींस अ काइंड ऑफ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्लियर? अब बात आती है that the sound of human voice is produced due to vibrations in the vocal cord. जो human voice है उसका जो sound है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? क्योंकि जो हमारी vocal cord रहती है उसमें vibrations प्रोड्यूस होते हैं. vocal cord में vibrations प्रोड्यूस होने के बाद ही जो human voice है उसका sound कोई सुन सकता है, वो प्रोड्यूस होता है. Clear? The sound of human voice is produced due to the vibrations in the vocal cord. Also, we can produce sound by striking turning fork, by plucking, by scratching, by rubbing, by blowing और shaking objects. Simple है, sound production का काफी easy फंडा है कि जहाँ पे हमने vibrations प्रोड्यूस कर दिए वहीं पे साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा. नॉर्मली हम जो टर्निंग फॉर्क होती है उसे स्ट्राइक करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा. यदि किसी चीज को प्लग करेंगे तो भी साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा. स्क्रैच करेंगे तो भी साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा. रबिंग, ब्लोइंग और शेकिंग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी हम साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो सिंपली जहाँ पे वाइब्रेशंस एग्जिस्ट करेंगे वहीं पे साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा. क्लियर अबाउट दैट? तो सिंपल सा है, जहाँ पे हमने वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर लिए हम वहां पे साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं. अब बात आती है जो साउंड है वो प्रोपोगेट कैसे होता है. साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. सिंपल सी चीज है, मैंने अभी आपको बताया कि जो साउंड है वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है. द मैटर और सबस्टेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड अ मीडियम. कोई भी मैटर या कोई भी सबस्टेंस जिसके थ्रू साउंड पास होता है, जिसके थ्रू जो साउंड है वो ट्रांसमिट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम मीडियम बोलते हैं. क्लियर? इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. जो मीडियम है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. साउंड मूव्स थ्रू अ मीडियम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर. जो साउंड है वो मीडियम से पॉइंट ऑफ जनरेशन के थ्रू लिसनर तक जाता है. क्लियर? द साउंड मूव्स थ्रू अ मीडियम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर. When an object vibrates, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, it sets the particle of medium around it vibrating. जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है इसका मतलब जो उसके मीडियम के आसपास जो पार्टिकल्स हैं वो उनमें भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है. The particle do not travel all the way from the vibrating object to the ear. जो पार्टिकल्स हैं वो ऑल द वे ट्रेवल नहीं कर सकते वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से ईयर तक, वो ट्रेवल नहीं करते. क्लियर? A particle of the medium in contact with the vibrating object is first displaced from its equilibrium position. जो पार्टिकल होते हैं मीडियम के जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की कांटेक्ट में होते हैं वो सबसे पहले क्या डिस्प्लेस करते हैं? अपनी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो उससे डिस्प्लेस हो जाते हैं. इट देन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द एडजेसेंट पार्टिकल. उसके बाद क्या होता है? एक पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ तो वो दूसरे पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा. जो उसके पास वाला एडजेसेंट पार्टिकल है वो उस पे फोर्स लगाता है. As a result of which the adjacent particles get displaced from its position of rest. इसके रिजल्ट में क्या होता है? जो adjacent particles है वो डिस्प्लेस हो जाते हैं from its position of rest. अपनी रेस्ट की पोजीशन से वो डिस्प्लेस हो जाते हैं. After displacing the adjacent particle, the first particle comes back to its original position. क्या हुआ? जो एडजेसेंट पार्टिकल है उसको डिस्प्लेस करने के बाद जो फर्स्ट पार्टिकल है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है. दिस प्रोसेस कंटिन्यूस इन द मीडियम टिल द साउंड रीचेस आवर ईयर. और ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली मीडियम में होता रहता है. कब तक? जब तक जो साउंड है हमारे ईयर्स तक नहीं पहुंच जाती. द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय अ सोर्स ऑफ साउंड इन द मीडियम ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम एंड नॉट द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम.
जो भी डिस्टरबेंस क्रिएट होती है वो किसके थ्रू मूव होती है, वो मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है, ना कि मीडियम के पार्टिकल्स के थ्रू ट्रेवल करती है। क्लियर? A wave in a disturbance that moves through a medium when the particle of the medium sets neighboring particle into motion। कोई भी एक वेव जो है वो क्या होता है, वो एक डिस्टरबेंस होता है जो मीडियम के थ्रू मूव करता है। कब? when the particle of medium set nearing particle into the motion। कब? जब कोई मीडियम का जो पार्टिकल है वो अपने नियरिंग पार्टिकल को भी मोशन में मोशन में डाल देता है, मोशन उसका भी कराता है, एडजेसेंट को उसे हिट करता है तो जो नेक्स्ट पार्टिकल है वो भी मूव करना स्टार्ट हो जाता है। दे इन टर्न प्रोड्यूस सिमिलर मोशन इन अदर्स। और उसके साथ क्या होता है, ऐसे ही टर्न वाइज जो सेम मोशन है वो अदर्स पार्टिकल्स में प्रोड्यूस होने लगता है। द पार्टिकल ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्व्स। जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो खुद को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाते, बट द डिस्टर्बेंस इज कैरीड फॉरवर्ड। लेकिन जो डिस्टर्बेंस होती है वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी कर दी जाती है। दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन अ मीडियम। यही जो है वो प्रोपगेशन ऑफ साउंड में होता है। किसी भी मीडियम में जब प्रोपगेशन ऑफ साउंड हो रहा होता है तो यही सब वहां पे होता है। हेंस साउंड कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ वेव। इसीलिए जो साउंड है उसे हम एक वेव की तरह भी समझ सकते हैं। क्लियर? साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड by the motion of particles in the medium and are called mechanical waves। जो साउंड वेव्स हैं उन्हें हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? by the motion of particles in the medium। मीडियम में पार्टिकल्स का मोशन क्या है उसके बेसिस पे हम उन्हें कैरेक्टराइज करते हैं और हम नॉर्मली उन्हें मैकेनिकल वेव्स भी बोल सकते हैं। क्लियर? एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स। एयर जो है वो सबसे कॉमन मीडियम है जिसके थ्रू जो साउंड है वो ट्रेवल करती है। When a vibrating object moves forward, जब भी कोई भी vibrating object forward direction में move करता है, it pushes and compresses the air in front of it, creating a region of high pressure। तो वो क्या करता है, जैसे ही कोई vibrating object forward direction में move कर रहा है तो वो क्या करेगा, जो air है उसके सामने आने वाली जो air है उसे push करेगा और compress करेगा। क्लियर? creating the region of high pressure, वहां पे high pressure का region create कर देगा। This region is called a compression। और इसी region को हम क्या बोलते हैं? compression बोलते हैं। Clear? The compression starts to move away from the vibrating object। जो ये compression है ये vibrating object से दूर चलता जाएगा, move away होता जाएगा। And when the vibrating object moves backward, जब कभी जो vibrating object है वो backward direction में move करेगा, it creates a region of low pressure called rarefaction। तो उस टाइम पे क्या करेगा, उस टाइम पे वो एक लो प्रेशर का रीजन क्रिएट करेगा जिसे हम रैरेफेक्शन कहेंगे। क्लियर? दैट इज जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो एक हाई प्रेशर का रीजन क्रिएट कर रहा है जिसे हम कंप्रेशन बोलते हैं, और जब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो वो एक लो प्रेशर का रीजन क्रिएट करता है जिसे हम रैरेफेक्शन बोलते हैं। क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है एंड ये कंप्रेशन, रैरेफेक्शन, कंप्रेशन एंड रैरेफेक्शन। क्लियर? As the object moves back and forth rapidly, जैसे ही जो ऑब्जेक्ट है वो back and forth rapidly मूव करेगा। क्लियर? A series of compressions and rarefactions is created in the air। तो जो एयर है वहां पे compressions और rarefaction की एक सीरीज क्रिएट हो जाएगी। These makes the sound wave that propagates through the medium। और इसकी वजह से ये साउंड वेव बनाते हैं। ये जो क्रिएट हुई है कंप्रेशन और rarefaction की सीरीज, ये क्या करती है? These makes the sound wave that propagates through the medium। ये साउंड वेव्स का फॉर्मेशन करती है जो मीडियम के थ्रू प्रोपगेट करते हैं। Compression is the region of high pressure and rarefaction is the region of low pressure। सिंपल है, जो कंप्रेशन है वो हाई प्रेशर का रीजन होता है जबकि जो रैरेफेक्शन है वो लो प्रेशर का रीजन होता है। प्रेशर इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम इन अ गिवन वॉल्यूम। प्रेशर क्या है? प्रेशर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किसी भी मीडियम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है किसी भी एक वॉल्यूम में, उससे रिलेटेड रहता है। मोर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इन द मीडियम गिव्स मोर प्रेशर एंड लेस डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इन द मीडियम गिव्स लेस प्रेशर। सिंपल है, यदि ज्यादा डेंसिटी है पार्टिकल्स की मीडियम में तो ज्यादा प्रेशर बनेगा, ज्यादा प्रेशर देगा वो। यदि लेस डेंसिटी है पार्टिकल्स की मीडियम में तो लेस प्रेशर हमें वहां पे देखने को मिलेगा। क्लियर? Thus, propagation of sound can be visualized as propagation of density variations और pressure variations in the medium। इसीलिए जो propagation of sound है उसे हम कैसे visualize कर सकते हैं?
एज अ प्रोपेगेशन ऑफ डेंसिटी वेरिएशन और प्रेशर वेरिएशन इन अ मीडियम। किसी भी मीडियम में या तो डेंसिटी वेरिएशन हो रहा है या प्रेशर वेरिएशन होता है, इसकी बेसिस पे हम प्रोपेगेशन ऑफ साउंड को विजुअलाइज कर सकते हैं। क्लियर। अब बताती है कि जो साउंड है उसे ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर। द सबस्टेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स इज कॉल्ड अ मीडियम। कोई भी सबस्टेंस जिसके थ्रू साउंड ट्रेवल करता है उसी को हम मीडियम बोलते हैं। क्लियर। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो साउंड है वो सॉलिड के थ्रू भी ट्रेवल कर सकता है, लिक्विड के थ्रू भी ट्रेवल कर सकता है और गैस के थ्रू भी ट्रेवल कर सकता है। Actually, sound wave is a mechanical wave and require a material medium like air, water, steel, etc. for its propagation. जो साउंड वेव है वो एक मैकेनिकल वेव है और उस वेव को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, वो चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे स्टील हो, लेकिन जो साउंड वेव है उसे अपने प्रोपगेशन के लिए किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट ही होती है। क्लियर। साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम। जो साउंड वेव्स हैं वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी मीडियम अवेलेबल नहीं है, ना एयर प्रेजेंट है, ना वाटर प्रेजेंट है, ना ही कुछ आयरन या फिर कोई अदर मटेरियल प्रेजेंट है। तो सिंपली यदि वहां पे मीडियम प्रेजेंट नहीं है तो साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? एक किसी न किसी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस मीडियम की। क्लियर। बाय द वे, इट्स टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेज क्वेश्चन इज व्हेन अ बॉडी प्रोड्यूस अ साउंड। कोई भी बॉडी कब साउंड प्रोड्यूस करती है? यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, if a body is vibrating, it produces sound. Simply यदि कोई भी बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है। Is that clear? That if a body is vibrating, it produces sound. तो सिंपली जो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए सबसे मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि जो बॉडी है उसका वाइब्रेट होना चाहिए। यदि कोई भी बॉडी वाइब्रेट कर पा रही है तो उसका मतलब ये है कि वो साउंड को प्रोड्यूस कर पा रही है। क्लियर। दैट इफ अ बॉडी इज वाइब्रेटिंग इट प्रोड्यूसेस साउंड। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया अबाउट प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड। हमने देखा जो साउंड है वो प्रोड्यूस कैसे होता है। साउंड जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे प्रोड्यूस होता है। जहाँ पे वाइब्रेशंस अवेलेबल होंगे उनके थ्रू जो साउंड है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा साउंड जो है वो प्रोपगेट कैसे होता है। तो साउंड जो है उसके प्रोपगेशन के लिए हमने देखा जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। जब वो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं तो उसके साइड वाले जो मीडियम है, मीडियम में जो पार्टिकल्स अवेलेबल हैं उन्हें भी वो पुश करते हैं। उन्हें पुश करने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो ट्रेवल करते हैं और वही जो स्पीकर है उससे जो लिसनर है वहां तक की जो इंफॉर्मेशन है उसे लेकर जाते हैं। तो सिंपली किसी भी मीडियम के थ्रू साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, जबकि वैक्यूम के थ्रू जो साउंड है वो प्रोपोगेट नहीं हो सकता। इसके साथ साथ हमने इस सेशन में कंप्रेशन एंड रैरेफेक्शन के बारे में भी स्टडी किया। दैट कंप्रेशन एक लो प्रेशर वाला रीजन हाई प्रेशर वाला रीजन होता है, जबकि जो रैरेफेक्शन है वो लो प्रेशर वाला रीजन होता है। So I thought this was enough for this session. In next session, we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.